दोस्तों नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हो सभी आप? आशा करते हैं कि कुशल मंगल होंगे। साथियों, मैं आपका दोस्त हनुमान प्रियार आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 11 आरोह भाग 1 के काव्य खंड का अध्याय 2 मीरा। तो प्यारे मित्रों, आज हम मीरा का अध्ययन करेंगे। इसका एक पद हमारे अध्याय में संकलित है, अर्थात हमारे पाठ्यक्रम में है। इसका वाचन करेंगे, इसके सरलार्थ को समझेंगे, इसके भावार्थ को जानेंगे। इससे पहले हमने वीडियो भाग 1 में कबीर का परिचय जाना था और इसके एक पद की व्याख्या की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे बायो में लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय विद्यार्थियों, करते हैं मीरा प्रारंभ। घायल की गत घायल जाने, हीवड़ो अंगठा सजोए, जोहर की गत जोहरी जाने, क्या जाना जिन खोए। अर्थात कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, अर्थात मीरा जिस प्रकार श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, तो इनकी कुछ पंक्तियां कहाँ से ली गई है? मीराबाई की पदावली, इसको लिखा है परशुराम चतुर्वेदी ने। इसको क्या किया है? संकलित किया है। तो क्या है कि इससे ये पंक्तियां ली गई है। वो क्या कहना चाहते हैं कि घायल की गत घायल जाने, हिवड़ो अंगठा सजोए। अर्थात जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति किसी कारणवश हमसे दूर चला जाता है, उसके विरह में हम क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं, उसके विरह में दग्ध हो जाते हैं, उसके विरह में तपते हैं। तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? घायल सा प्रतीत होने लगता है। अर्थात मेरा दुख है तो वो मैं ही समझ सकता हूँ। अर्थात घायल की गत घायल ही जाने। किसी व्यक्ति को हम तहे दिल से प्रेम करते हैं, उसे अपने हृदय में बसा लेते हैं और वो हमसे किसी कारणवश दूर हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो हृदय है वो तपता रहता है, दग्ध होता रहता है। अगर हमारा शरीर, हमारी मानसिकता एक घायल प्राणी के जैसी हो जाती है तो उसको हम ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। किस प्रकार? जिस प्रकार जोहर की गत जोहरी जाने, क्या जाना जिन खोए। अर्थात कि जोहर जो यानी कि प्राचीन समय में राजा महाराजा, जिस प्रकार अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। उस समय क्या हुआ था कि अनेक स्त्रियों ने जोहर में जल करके अपनी जान दी थी। अब ऐसा विपरीत समय आ जाए जो खुद की जान गंवाना पड़े, अर्थात ऐसा समय आ जाए कि जब हमें लगे कि अब हमारी जान को खतरा है और अग्नि में कूद करके हमें जान देनी है, तो इस स्थिति को जो जोहर में कूदता है, उस अग्नि में जलता है, वो ही जानता है। जो व्यक्ति अपने किसी प्रियजन को ऐसी हालात में नहीं देखता है, जो अपने प्रियजन को नहीं खोता है, वो इस बात को महसूस नहीं कर सकता है। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं आगे, पढ़ते हैं मीरा के बारे में। मीरा जन्म सन 1498 कुड़की ग्राम मारवाड़ रियासत में हुआ। कहाँ हुआ था? मारवाड़ रियासत कुड़की ग्राम में 1498 में हुआ था। कबीर का हुआ था 1398 में। प्रमुख रचनाएं, अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। मीरा पदावली, नरसी जीरो मायरो, ये दो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका निधन हुआ था 1546 ईस्वी। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। किस धारा की थी? सगुण धारा की। और कबीर निर्गुण धारा के। अर्थात सगुण धारा में क्या होता है कि किसी स्वरूप को सामने रख करके उसकी पूजा की जाती है, जिस प्रकार राम की पूजा की जाती है, श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और निर्गुण में परब्रह्म को सिर्फ एक माना जाता है, निराकार माना जाता है, घट घट में वास करने वाला माना जाता है। तो मीरा क्या थी? सगुण धारा की थी। अर्थात उसने किसकी पूजा की? श्री कृष्ण की पूजा की। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। किसकी उपासिका थी? श्री कृष्ण की उपासिका थी। आगे चलिए। लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है, निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। अर्थात जो जिस प्रकार कबीर थे, निर्गुणपंथी थे, उनकी कविता में जो प्रभाव देखने को मिलता है, वैसे ही मीरा के पदों में भी प्रभाव देखने को मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। रैदास, मीरा के गुरु का नाम क्या था? लिख लेना, रैदास। बचपन से ही उनके मन में श्री कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी। अर्थात मीरा जब छोटी थी, बाल्य अवस्था में थी, उस समय भी क्या हुआ कि उसके मन में किसकी भक्ति जाग गई थी? श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ गया था। चलिए आगे चलते हैं। इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। श्री कृष्ण को क्या मानती रही? अपना आराध्य देव और पति। क्यों? क्योंकि उनके पति भोजराज जी थे और उनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद में मीरा ने दूसरी शादी नहीं की और श्री कृष्ण को ही क्या मान लिया? अपना पति स्वीकार कर लिया।
अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। अन्य भक्तिकालीन कवियों जिस प्रकार किसने की, कबीर ने देशाटन किया, उसी प्रकार मीरा ने भी क्या किया, देशाटन किया। और देशाटन करके क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। आगे चलिए, चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। अब देखिए, राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद, राजघराने में कष्ट क्यों उठाना पड़ा, क्योंकि जब मीरा राजघराने में थी उस समय क्या हुआ कि जब भोजराज की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद में सभी कहते थे कि आप दूसरी शादी कर लो। मीरा ने दूसरी शादी की नहीं और संतों के पास बैठ करके मंदिरों में नृत्य किया करती थी, भजन कीर्तन किया करती थी। तो वो क्या है कि राज परिवार को शोभा नहीं देता था, तो उन्होंने क्या किया, मीरा को प्रताड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर भी श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम था वो कम नहीं हुआ। वहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। वहाँ से मेड़ता से कहाँ आ गई, वृंदावन। जीवन के अंतिम दिनों में वह द्वारका चली गई। माना जाता है कि वह रणछोड़दास जी के मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई। अब कई लोग कहते हैं कि मीरा रणछोड़दास जी का मंदिर था, वहाँ पर किसकी मूर्ति थी, श्री कृष्ण की मूर्ति थी, उसमें क्या हो गई, विलीन हो गई, समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। अब देखिए, क्योंकि मीरा संतों के साथ बैठा करती थी, उनके साथ धर्म चर्चाएं किया करती थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो परिवार की मर्यादाएं होती है उनको तोड़ दिया। क्योंकि राजघराने की मर्यादा थी कि कोई भी स्त्री, कोई राजघराने की महिला है वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी, परंतु मीरा ने इनका पालन नहीं किया। आगे देखिए, मीरा मानते थे कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे क्या कहा जाता है, सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलती है अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। सत्संग के ज्ञान से क्या प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा किसका मानना था, मीरा का मानना था। अपनी इन मर्यादाओं को लेकर वे दृढ़ निश्चय थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिन पर विश्वास किया उस पर अमल भी किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। अर्थात विभिन्न प्रकार की रूढ़ियाँ प्रचलित थी, पर्दा प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, इनका सबका विरोध मीरा ने किया और वहाँ की जितनी भी महिलाएं थी उस क्षेत्र की, उनकी आवाज बन करके उभरी। चलिए आगे चलिए देखते हैं। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। किसकी अभिव्यंजना है, प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। किसके प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम की जो अभिव्यंजना है उसे मीरा ने अपने पदों में, अपनी कविता में व्यक्त किया है। चलिए आगे देखते हैं। उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। अर्थात उस समय जब पहले वो श्री कृष्ण के वियोग में रहा करती थी, तो उसमें क्या है, विरह की वेदना। विरह की वेदना अर्थात किसी प्रेमी से अलग हो जाना, उसे दूर होकर के जो तड़प होती है उसे क्या क्या कहते हैं, विरह। और मिलन का उल्लास भी। उल्लास यानी कि आनंदित करने वाला, यानी कि ऐसा क्षण जब हम किसी को चाहते हैं और वो व्यक्ति हमें प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति हमें मिल जाता है, तो मन में उल्लास भर जाता है, आनंद से भर जाता है दिल। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। कला का अभाव अर्थात जो श्रृंगार किया करते थे, जो स्त्रियां श्रृंगार करती है, उसका अभाव ही मीरा की सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। मुक्तक गेय पदों की रचना की अर्थात मुक्तक एक काव्य होता है जिसमें क्या है कि पद बंद नहीं होता। अर्थात ऐसे नहीं कि एक पद को दूसरे पद से मिले फिर तीसरे पद से मिले, तारतम्यता नहीं होती। जो स्वतंत्र पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः क्या है, राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। मीरा की भाषा क्या लिखोगे, राजस्थानी और ब्रज भाषा, दोनों भाषाएं। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। अब देखिए, सूफी परंपरा भी, जैसे सबसे पहले क्या था, मैंने आपको बताया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब भक्तिकाल में दो धाराएं प्रचलित थी, एक तो सगुण और निर्गुण। निर्गुण में ये सूफी कवि आते हैं जो अपनी प्रेमिका को क्या मान लेते हैं, ईश्वर मान लेते हैं और उसकी क्या करते हैं, उपासना करते हैं। तो उसका प्रभाव भी इसमें देखा जा सकता है मीरा में। और वो तो स्पष्ट है कि मीरा किससे प्रेम करती थी, श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। तो सूफियों का प्रभाव तो स्पष्ट है, इनकी रचनाओं में झलकता है। चलिए आगे देखते हैं। मीरा की कविता के मूल में क्या है, दर्द है। वह बार बार कहती है कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, न शत्रु पहचानता है और न कोई मित्र पहचानता है।
जब मीरा ने श्री कृष्ण से क्या किया था, प्रेम किया था, और प्रेम के कारण वो श्री कृष्ण उनसे नहीं मिल पाए थे, और जब न मिलने का दर्द है वो उनकी कविता में झलकता है। और मीरा कहती है कि मेरा ये दर्द ना तो कोई मेरा शत्रु जानता है और ना कोई मित्र। अब देखिए यहाँ पर इस बार अपने पाठ्यक्रम में क्या है, एक ही पद है। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने क्या किया है, कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा अपने व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। अर्थात संसार के लोग हैं वो भगवान को ना पहचान करके अपने कार्यों में लगे रहते हैं, इस कारण मीरा ने क्या किया है, दुख प्रकट किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपना इस पाठ्यक्रम में एक ही पद है, चलिए उसकी व्याख्या कर लेते हैं। पहले इसका वाचन कर लेते हैं, उसके बाद इसके सरलार्थ के साथ इसके भावार्थ को समझते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। चलिए अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। गिरधर यानी कि गिरी को धारण करने वाला, कौन, कृष्ण। किसके लिए है गिरधर, श्री कृष्ण के लिए। गोपाल भी किसके लिए है, गोपाल का मतलब है गायों को चराने वाला, ग्वाला। किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए। अब देखिए पहली पंक्ति में मीरा क्या कहती है कि मेरा कौन है, मेरा तो सिर्फ गिरी को धारण करने वाला, गायों को पालने वाला श्री कृष्ण ही मेरा है। दूसरा इस संसार में मेरा कोई नहीं है, दूसरे व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है, ना ही मुझे किसी से लेना देना। चलिए आगे क्या कहती है, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। मोर मुकुट यानी कि मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। अब मीरा कहती है कि जिसके सिर के ऊपर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है वो ही क्या है, वो ही मेरा पति है। मैं उससे क्या करती हूँ, प्रेम करती हूँ। चलिए छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई। छाड़ी दई यानी कि छोड़ दी। छाड़ी दई का अर्थ क्या है, छोड़ दी। क्या छोड़ दी, कुल। कुल यानी कि कुटुंब या परिवार की। कहानी, कहानी का अर्थ है मर्यादा। कहानी का क्या अर्थ है, मर्यादा। कहा यानी क्या, करिए यानी करेगा, कोई यानी कि कोई। मीरा कहती है कि मैंने अपनी जो परिवार की मर्यादा थी वो क्या है, लोक लाज सबको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरा कोई क्या कर सकता है। आगे देखिए, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन डिग, डिग का अर्थ होता है पास में। डिग का क्या अर्थ है, पास में। किसके पास में, संतन के पास में बैठी बैठी लोक लाज खोई। अर्थात मैंने संतों के साथ बैठ करके धर्म चर्चाएं की, उनके साथ सत्संग की, मंदिरों में जाकर नृत्य किया। अर्थात मैंने लोक लाज क्या है, सब छोड़ दी। चलिए आगे देखते हैं। अंशुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अर्थात मैंने श्री कृष्ण से जो प्रेम किया था, प्रेम रूपी जो बीज बोया था, उसको मैंने किससे सिंचा है, अपने आंसुओं के जल से सिंचा है। और अब वो क्या है, बेल। अब देखो ये बेल, अब देखिए आगे क्या कहती है, अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में मैंने जो बेल बोई थी और अपने आंसू के जल से उसको सिंचा था, वो क्या है, वो बेल अब फैल गई है, अर्थात बड़ी हो गई है। अब क्या बाकी रह गया है, आनंद फल बाकी रह गया है। उस पर आनंद का, आनंद रूपी फल आना बाकी रह गया है। निश्चित रूप से वो आनंद का फल प्राप्त होगा। चलिए आगे देखिए, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। अब दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, अर्थात दही को क्या किया, एक मधानी में डालकर उसको बड़े प्रेम से बिलोया है। क्या किया, बड़े प्रेम से बिलोया है, विनम्रता पूर्वक उसको बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। डारी, डारी का मतलब है छोड़ दी। डारी का मतलब क्या है, छोड़ दी। छोई का मतलब है छाछ। छोई का मतलब क्या है, छाछ। अब क्या कहती है मीरा, मीरा कहती है कि दूध की जो मथनियाँ हैं उसे मैंने अपने विनम्रता पूर्वक बिलोया है और उसे मैंने क्या किया है, घी निकाल लिया है और क्या छोड़ दिया है पीछे, डारी दही छोई। छोई यानी कि छाछ है, पीछे छोड़ दी है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो। दधी मथी यानी कि दही को, दधी यानी कि दही, मथी यानी मथ करके, घृत काढ़ी लियो। घृत यानी कि घी को, काढ़ी लियो यानी कि निकाल लिया है।
दही को मत करके क्या कर लिया है, घी को निकाल लिया है और छाछ को पीछे छोड़ दिया है। आगे देखिए, भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। अब मीरा कहती है मुझे जब भी कोई श्री कृष्ण का भक्त मिलता है, अर्थात उसका सेवक मिलता है, उसकी भक्ति करने वाला व्यक्ति जब मुझे मिलता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, मैं बहुत खुश होती हूँ। और संसार जिन बातों में खोया रहता है, अनर्गल बातों में खोया रहता है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, ऐसे लोग अगर मुझे मिलते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। आगे देखिए, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, हे मेरे पति, मैं क्या हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। मैं क्या हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। हे लाल गिरधर, हे श्री कृष्ण, हे गिरि को धारण करने वाले, अब मुझे इस संसार सागर से क्या करिए, पार कर दीजिए। इस संसार के नरक से मुझे क्या कर दीजिए, पार निकाल दीजिए, मुझे पार कर दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था अपना मीरा का एक पद जो अपने पाठ्यक्रम में था। इसका सरलार्थ हमने समझा, भावार्थ समझा। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, व्याख्या समझ में आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हिंदी का समस्त पाठ्यक्रम इसी चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।